हा आ गया मैं एक बार फिर से स्मैकडाउन की रेटिंग गिराने। ओ तो जोकर मैकेफी तू पहुंच गया यहाँ पे। मुझे तेरे साथ कुछ काम की बातें करनी है। हाँ सुनो, तुम लोग ये जो करना है करो, मैं आता हूँ रिपीटेड प्रोमो देकर। फिर दोस्तों वहाँ से रैंडी ऑर्टन सीधा आ जाते हैं रिंग की तरफ। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे पैट मैकेफी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, मैं पैट मैकेफी को चाहता हूँ। कोडी बताता है कि मैं उसका मेंटोर हूँ, उसका दोस्त हूँ। जब रेसलमेनिया 40 हुई तब उसको मेरी जरूरत थी, लेकिन उसने मुझे चूज नहीं किया, उसने चूज किया सेथ रॉलिंस को। लेकिन फिर भी मैंने कोडी रोड्स का साथ दिया। फिर कोडी रोड्स ने क्या किया, अपनी टाइटल मैच दे दी मेरे फ्रेंड केविन ओवेंस को। फिर केविन ओवेंस अपनी मैच हारता है और वो कोडी रोड्स के ऊपर टर्न कर लेता है, लेकिन फिर भी मैंने कोडी रोड्स का साथ दिया। हालांकि केविन ओवेंस से मुझे पायल ड्राइवर भी मारा था, मेरा करियर खत्म हो रहा था, लेकिन कोडी को कोई परवाह नहीं थी। और सच बताऊं तो मैं कोडी से लड़ना नहीं चाहता था, मैं इस बार ड्रू मैकिंटायर से लड़ना चाहता था। वो मेरे लिए काफी ज्यादा इजी था, मैच जीतो और 15 टाइम चैंपियन में बन जाता। लेकिन फिर कोडी रोड्स अचानक से चैंपियन बन गया और कोडी रोड्स ने मुझे बोला कि जो अपनी रियल पर्सनैलिटी है वो निकालो। वो होता कौन है मुझे ये बोलने वाला? मतलब सीरियसली कोडी जैसा बंदा मुझे बोल रहा है कि तुम अपनी वॉइसेस सुनो और जो है अपना रियल कैरेक्टर बाहर निकालो। वो कोई होता ही नहीं मुझे ये सब बोलने वाला, लेकिन रेसलमेनिया में मैं उसकी बोलती बंद कर दूंगा, वो भी RKO से। तो भाई ये था रैंडी ऑर्टन का रिपीटेड प्रोमो, क्योंकि रेसलमेनिया आने वाली है और WWE ने इस बार स्मैकडाउन में कोई एफर्ट डाला ही नहीं, लिटरली 0 एफर्ट वाली स्मैकडाउन आज बना दी। फिर होता है 8 मैन टैग मैच वायन 6 वर्सेस MFTs के बीच में, और इस राइवलरी को ना काफी ज्यादा लंबा बना दिया था, जिसका चैप्टर आज फाइनली क्लोज हुआ। MFTs यहाँ पे जीत जाती है वायन 6 से ये मैच, और इसी मैच में MFTs के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी दिखी। अब देखते हैं कि MFTs के साथ WWE आगे क्या करने वाली है। फिर आज की स्मैकडाउन में जेका फाटू का भी प्रोमो होता है और वो आते हैं पुलिस की गाड़ी में। जेका फाटू आकर बोलता है कि मुझे ड्रू मैकिंटायर ने क्रिमिनल बोला, लेकिन मैं क्रिमिनल नहीं हूँ और ड्रू मैकिंटायर ने मेरे साथ बहुत ज्यादा ओवर कर लिया है। लास्ट वीक उसने मुझ पे बुरी तरीके से अटैक भी कर लिया था और रेसलमेनिया में मैं मेक श्योर करूंगा कि ड्रू मेरे हाथ से ना बच पाए। तो ये था जेका फाटू का प्रोमो, जिसमें ज्यादा कुछ इतना एक्स्ट्रा था नहीं, जितना था मैंने आपको बता दिया। बाकी देखेंगे इनकी अनसेक्शन मैच ड्रू मैकिंटायर जेका फाटू कैसी होने वाली है। फिर होती है एक टैग टीम मैच R-Truth डेमियन प्रीस्ट वर्सेस न्यू डे, और इस मैच में ज्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि न्यू डे से बंदा क्या ही एक्सपेक्ट करे। यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट और R-Truth जीत जाते हैं इस मैच को। फिर उसके बाद जेड गार्गिल और रिया रिप्ली का भी प्रोमो होता है, और इस प्रोमो में भी ज्यादा कुछ इतना था नहीं, वही रिपीटेड चीजें और वही बिच लव्स। मतलब रिया रिप्ली और जेड गार्गिल की राइवलरी में बिच वर्ड बहुत ज्यादा यूज हुआ है और आज भी 3 से 4 बार यूज हुआ, और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये प्रोमो हुआ क्यों, जब कुछ करना ही नहीं था। सिंपली इनके बीच में प्रोमो होता है, फिर वहां से जेड गार्गिल, मीचेन और बीफेब चली जाती हैं। फिर एक सिंगल्स मैच होता है टिफनी वर्सेस जॉर्डन ग्रेस के बीच में, और ये मैच था नंबर 1 कंटेंडर के लिए फॉर वुमेन्स US चैंपियनशिप के लिए, जिसको इजीली टिफनी PTS मूनसॉल्ट लगाकर जीत जाती हैं। अब आगे जाकर हमें मैच देखने को मिलेगा टिफनी वर्सेस जूलिया का, वो भी वुमेन्स US टाइटल के लिए। फिर रिंग में एंट्री होती है ट्रिक विलियम्स की, और ट्रिक विलियम्स इस बार बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि लास्ट वीक सेमी ज़ेन ने अटैक कर दिया था लिल याची के ऊपर। तो इसी वजह से ट्रिक विलियम बहुत ज्यादा गुस्से में थे और सेमी ज़ेन को बुला लेते हैं। तभी वहां पे म्यूजिक हिट होता है सेमी ज़ेन का, और ये बंदा सेमी ज़ेन नहीं था। यहाँ पे ट्रिक विलियम सेमी ज़ेन को चिढ़ा रहे थे। फिर वहां पे सेमी ज़ेन भी आ जाता है, जो बोलता है कि कर ले, जितना मजाक करना है कर ले, और तू अपनी पहली रेसलमेनिया बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। फिर सेमी ज़ेन ने जैसे ही ये लाइन बोली तो सेमी ज़ेन के ऊपर बूज की बारिश हो गई, मतलब क्राउड इतना सेमी ज़ेन को बू कर रहा था। फिर सेमी ज़ेन बोलते हैं कि यार सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने इस बार किया क्या है, मतलब क्या गलती की है जिसकी वजह से इतने बू सुनने को मिल रहे हैं। फिर वहां पे ट्रिक विलियम और सेमी ज़ेन के बीच में लड़ाई भी हो जाती है, जिसको अपर हैंड ले जाते हैं सेमी ज़ेन। फिर सेमी ज़ेन हलूला किक मार देता है उस क्लोन को, जिस चीज से सेमी ज़ेन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ट्रिक विलियम्स लगा देता है सेमी ज़ेन को एक ट्रिक शॉट। और ये देखने के बाद इतना कंफर्म हो गया कि भाई ट्रिक विलियम रेसलमेनिया में जरूर टाइटल जीतने वाले हैं। फिर एक टैग टीम मैच होता है वुमेन्स के बीच में, लायरा एंड बेली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस।
और मैच के बीच में ही लेस लेजेंड और नाया जैक्स आ जाती हैं जो इनको तोड़ देती हैं। फिर उसके बाद एंड्रे जायंट बैटल रॉयल होता है जिसको और कोई नहीं रोइस कीज जीत चुके हैं। रोइस कीज ने टाला टोंगा को एलिमिनेट करके एंड्रे द जायंट बैटल रॉयल जीत ली है और ये देखकर अच्छा लगा कि भाई रोइस कीज को थोड़ा सा WWE नोटिस कर रही है। फिर उसके बाद प्रोमो होता है तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, कोडी रोड्स और CM पंक के बीच में प्रोमो। भाई ये क्या था, मतलब आज की स्मैकडाउन का मेन इवेंट ये चीज की गई थी कि कोडी रोड्स आकर CM पंक की तारीफें कर रहा है और CM पंक आकर कोडी रोड्स की तारीफें कर रहा है और दोनों एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं। भाई ये क्या था, मतलब रेसलमेनिया आ रही है, इतना समझ सकते हैं कि भाई रेसलमेनिया आने वाली है, इतना कुछ ज्यादा नहीं देना, पर इन्होंने तो आज कुछ किया ही नहीं। मतलब थोड़ा सा तो एफर्ट डालते स्मैकडाउन में। ये क्या स्मैकडाउन थी आज भाई, सीरियसली स्मैकडाउन को देखकर मुझे बस एक ही चीज याद आ रही है, टोटली बकवास। आपको ये स्मैकडाउन कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना।